दूसरा अध्याय, राजा परीक्षित की कथा और शुकदेव जी का आगमन। भागवत पुराण की कथा का मूल राजा परीक्षित की कथा से जुड़ा हुआ है। यह कथा केवल एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि यह बताती है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी मृत्यु के समय भी भगवान की भक्ति में लीन हो सकता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राजा परीक्षित पर शाप क्यों लगा और कैसे उन्होंने अपने अंतिम समय में भगवान की शरण ली। राजा परीक्षित महाभारत के महान योद्धा अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के पुत्र थे। वे अत्यंत धर्मप्रिय, न्यायी और प्रजावत्सल राजा थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और संतुष्ट थे और वे अपनी प्रजा के हर सुख दुख का ध्यान रखते थे। राजा परीक्षित ने पांडवों के वंश को आगे बढ़ाया और अपने कर्मों से धर्म और सत्य की स्थापना की। एक बार राजा परीक्षित शिकार के लिए वन में गए। वहां शिकार की तलाश करते करते वे थक गए और प्यास से व्याकुल हो गए। पानी की तलाश में वे एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, जहां ऋषि शमीक ध्यान में लीन थे। राजा परीक्षित ने कई बार उन्हें पुकारा, लेकिन ऋषि ध्यान में होने के कारण उनकी आवाज नहीं सुन पाए। इससे राजा परीक्षित क्रोधित हो गए और उन्होंने पास पड़ी एक मरी हुई सर्प की काया उठाकर ऋषि के गले में डाल दी। जब ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने यह देखा तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने राजा परीक्षित को शाप दिया कि 7 दिनों के भीतर तक्षक नामक सर्प उनके प्राण हर लेगा। इस शाप के बाद राजा परीक्षित को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने पश्चाताप करते हुए भगवान की शरण लेने का निर्णय किया। राजा परीक्षित को जब श्रृंगी ऋषि के शाप के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपना सारा राजपाट और ऐश्वर्य छोड़ दिया और गंगा के तट पर साधना करने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि जब मृत्यु निश्चित है तो इसे शांत मन और भक्ति के साथ स्वीकार करना ही उचित है। उन्होंने स्वयं को भगवान की भक्ति और उनके नाम स्मरण में पूरी तरह से समर्पित कर दिया। राजा परीक्षित ने अपने जीवन के अंतिम समय को भगवान की कथा सुनने के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया। उन्होंने यह जान लिया था कि इस संसार के सभी सुख दुख क्षणभंगुर हैं और केवल भगवान की भक्ति ही मनुष्य को सच्चा आनंद और मोक्ष प्रदान कर सकती है। जब राजा परीक्षित गंगा के तट पर ध्यानस्थ थे, तभी वहां शुकदेव जी पधारे। शुकदेव जी व्यास जी के पुत्र थे और वे एक महान ज्ञानी और भक्त थे। उन्होंने सांसारिक मोहमाया से ऊपर उठकर भगवान की भक्ति का मार्ग चुना था। शुकदेव जी का आगमन देखकर वहां उपस्थित सभी ऋषिमुनि ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। शुकदेव जी ने राजा परीक्षित के मन में उठ रहे सभी प्रश्नों का समाधान करते हुए कहा, हे राजन, अब समय आ गया है कि आप भगवान की कथा का श्रवण करें। भगवान की कथा के श्रवण से आपके सारे पापों का नाश हो जाएगा और आप मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। राजा परीक्षित ने विनम्रतापूर्वक शुकदेव जी से कहा, हे गुरुदेव, कृपया मुझे भगवान की कथा सुनाकर मेरा जीवन सफल बनाए। मुझे वह कथा सुनाएं जिससे मेरा यह जीवन सार्थक हो जाए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। शुकदेव जी ने राजा परीक्षित की प्रार्थना सुनकर भागवत पुराण की कथा की शुरुआत की। उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और वह भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। इस संसार में कोई भी कार्य भगवान की भक्ति से बड़ा नहीं है। भागवत पुराण की कथा सुनने से व्यक्ति के मन में भगवान के प्रति असीम श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न होती है। यह कथा सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हम भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं तो वे हमारे सभी कष्टों को हर लेते हैं। राजा परीक्षित को यह समझ में आ गया था कि इस संसार के सारे सुख दुख, धन दौलत और ऐश्वर्य सब क्षणभंगुर हैं और केवल भगवान की भक्ति ही शाश्वत है। जब शुकदेव जी ने भागवत कथा की शुरुआत की तो वहां कई ऋषिमुनि, साधु संत और भक्तगण उपस्थित थे। सभी लोग शुकदेव जी की वाणी को सुनने के लिए उत्सुक थे और उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की कथा में लगा दिया। वे सभी जानते थे कि भगवान की कथा का श्रवण ही जीवन का सबसे बड़ा और पवित्र कार्य है। इस दूसरे अध्याय के अंत में हमने राजा परीक्षित की कथा और शुकदेव जी के आगमन का विस्तार से वर्णन किया। राजा परीक्षित ने अपने जीवन के अंतिम समय में भगवान की शरण लेकर अपने पापों का प्रायश्चित किया और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग चुना। शुकदेव जी ने उन्हें भागवत पुराण की कथा सुनाने का वचन दिया, जिससे उनका जीवन सार्थक हो गया। अगले एपिसोड में हम भागवत पुराण की कथा के पहले स्कंध में भगवान श्री कृष्ण के अवतारों और उनकी लीलाओं का वर्णन करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे भगवान ने विभिन्न अवतारों के माध्यम से संसार का उद्धार किया और धर्म की स्थापना की।